हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। फिर मैं आपके बीच आया, लेकिन इस बार थोड़ी सी अलग बात करूंगा। सब्जेक्ट चेंज है डियर्स। ये सब्जेक्ट का टॉपिक होगा, वो होगा मैथमेटिक्स का। वो मैथमेटिक्स में मैं आज आपको बताऊंगा जो घर से न बाहर निकले, कोशिश करेंगे लेकिन निकलेगा नहीं। एक कौन सा नंबर है भाई साहब? वो नंबर का नाम है अपरिमेय, यानी इरेशनल। जो निकल जाता है कंप्लीटली वो रेशनल, और जो न निकलता है उसको बोलते हैं इरेशनल, यानी अपरिमेय। तो उसी में हम आज आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या यानी जो इरेशनल नंबर्स है उसकी हम लोग कैसे ऑपरेशन करेंगे। हाउ टू ऑपरेशन फॉर इरेशनल नंबर। दैट्स इजी कंसेप्ट, देयरफॉर इजी सॉल्यूशन। मैं आपको ऑपरेशन के वो टेक्निक बताऊंगा कि फटाफट आप सीख जाओगे। जो भी वीडियो पर देख रहे होंगे, चैलेंज है, खुद को चैलेंज करेंगे, ब्रेन को चैलेंज करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसी क्लास में जाओ तो सीखो, ये कहीं नहीं कहा गया है। ये मन का भ्रम है, सबसे बड़ा इल्यूजन है। इस इल्यूजन से बाहर निकलिए। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं मोस्ट वेलकम है, आप उसी क्लास में सीखो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की आपकी पूरी अथॉरिटी है। तो चलिए हम लोग सिस्टम में आते हैं। आज हम सभी सीखेंगे अपरिमेय। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम सभी बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं, राइट। इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर में अगर हम एक चीज कॉमन चीज देखें तो उसमें हमें चार तरह का ऑपरेशन आता है। एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, ठीक है, एक क्रॉस यानी मल्टीप्लाई, और एक डिवाइड। ये चार तरह का साइन है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन साइन बोलते हैं। यानी हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं संक्रिया चिन्ह। क्या बोलते हैं? संक्रिया चिन्ह कहते हैं। समझ गए? क्या बोलेंगे? संक्रिया चिन्ह कहेंगे। तो देख लिए ना, इस चारों साइन का खेल देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या उसी को कहा गया है जो कभी नहीं निकलता हो। तो चलिए हम उसका देखते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं इसमें कोई नंबर √5 है। कितना है? √5, यानी इसको रूट को हिंदी में मूल बोलते हैं। मूल के अंदर 5 कोई संख्या है, और यहाँ मान लीजिए कि 2 × √5 है, यानी इसको पढ़ते हैं 2 इंटू, यहाँ इंटू है गुना, 2 × √5 जो है क्या है? इस तरह का यहाँ 2 है और यहाँ 1 छुपा हुआ है। तो बताइए तो √5 वाला क्या गो है? तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो गिन लीजिए उंगली पे कि मान लीजिए आपके पहले से 2 रुपया एगो कोई दे दिया तो 3 रुपया। यहाँ बताइए रूट वाला क्या गो हो गया? 3 वाला। क्लियर हो गया? एक और लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ है 10√3 और यहाँ पे है 6√3। बताइए तो 10 गो रूट इन्ने है, 10√3 इधर है, 6 गो √3 यहाँ पे क्या गो मिल गया? तो हो गया 16 गो। यानी कह सकते 16 × √3 ये हो गया। क्लियर हो गया? और भी लेते हैं 2 × √5, 3 × √7, 4 × √5, 6 × √7। अब यहाँ देख लीजिए, अब रूट क्या है? अलग अलग है ना। यहाँ पे नंबर अलग हो से मतलब है रूट देखना पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ पर 5 वाला एगो यहाँ बैठा हुआ है, एगो यहाँ बैठा हुआ है। तो पहले नंबर को गिनेंगे, नंबर के हिसाब से रूट काउंट होता है। तो कितना हो गया? 2 यहाँ है, यहाँ 4 है। समझ गए? 2 यहाँ है और 4 यहाँ, मिलके क्या गो हो गया? 6 गो। ओके, कौन 6 गो? रूट वाला। रूट के अंदर कौन बैठा है? पहले का 5 गो। तो हो गया 6 गो √5 है कि नहीं। अब चलते इसका और इसका वाला। तो बताइए तो 3 गो यहाँ है, 6 गो यहाँ है, तो मतलब इसका मतलब 9 गो। कची 9 गो? तो 9 गो हो गया हमारा 7 वाला।
ठीक है, ऐसे भी बनाते हैं। क्लियर आ गया समझ में? अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इसका एक और आंसर देख लीजिए। ये 3 के पहाड़ा में दोनों आता है ना, तो इसमें से को 3 गायब कीजिए, इसमें से को 3 गायब कीजिए, तो 3 जैसी निकालिएगा तो बताइए 2 यहाँ हो गया, और यहाँ का 3 गायब कीजिएगा तो सीधे 3। यहाँ हम कह सकते कि भाग कर दीजिए, भाग जैसी करिएगा ना ये फॉर्म में आ जाएगा। तो 3 से गुना 3 से भाग कर दीजिए। अब हम घटाव वाला बनाते हैं। 10 में से √7 है, या यहाँ पर है 5 × √7। जैसे घटाते थे वैसे घटाइए। कैसे घटाते थे? तो 10 में से 5 को घटाएंगे, √7 बाहर कर दीजिए, गुना करिएगा तो सेम आ जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5 इंटू में √7। अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट कहते कि 10 मतलब कै गो है, इधर 10 को 7 रूट है, इसमें से 5 गो गायब हो गया, चल गया खेलने, तो कै गो बच गया? देखिए कै गो बच गया? 5 गो बच गया। समझ गया ना? 8 √3 है, 8 इंटू √3 में से अगर 7 इंटू √3 अगर गायब हो जाए तो क्या वो रहेगा? √3। एक अगर यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए कि हम 1 × 3 लिखें तो भाई गुना करके लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियरली समझ में आ गया घटा वाला हम कैसे बनाते हैं। अब चलिए अब गुना वाला बता दें। समझ गया नहीं? नंबर 1 है, ये टाइप 1 है और यह टाइप 2। क्लियर? इस तरीका से हम बनाते हैं। ठीक है, अब अगला बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब टाइप 3 बताएंगे। अगर मान लीजिए कोई, अब यहाँ पर तीसरा बताने के पूर्व सुन लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ 7 है और यहाँ पर कितना है? 8 है, तब तो बिल्कुल नहीं, उसको जैसी के तैसी छोड़ दीजिए। ये रूल जोड़ में भी होता है, ऐड में भी, और ये घटाव में भी रूल है। जो अलग होगा रूट के अंदर उसको बिल्कुल छोड़ देना है, कुछ छेड़खानी नहीं करना है। वो क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, उसका कास्टे मैच नहीं कर रहा है, प्रजातीय मैच नहीं कर रहा है। जैसे शादी विवाह में नहीं देखते हैं, भरम के अंदर भरम घुसा दिया है, मैच कुछ नहीं करता है तो नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल मैच करता है कभी, फिर काय चिपकल जाता है। मैच कर गया तो काय मुंह फिर के भागित रहता है। तो वहां पे वो नियम लागू होता है, यहाँ पे नियम लागू नहीं होता है। वही हाल कर सके बैलवा सके। चलिए देखिए यहाँ पर रूल क्या है। अगर रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 3 है, बात है क्या समझ में? तो यहाँ एक काम हो सकता है, दोनों के सटा देना है, रूट के अंदर गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे √15 हो गया। बात सिंपल है। अगर कहिए कि डिफरेंट हुआ तो एक के गो में गुना करके चिपका के रख दीजिए, मतलब अलग अलग नंबर है तो एक के गो में गुना करके रख दिए। लेकिन क्या अगर सेम नंबर हो तो क्या करेंगे? सेम नंबर में कुछ नहीं करना है। जैसे 6 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक तरीका है कि क्या करिएगा, जो नंबर बाहर अंदर दिख रहा है उसको बाहर लिख दीजिए। कैसे? तो देखिए इसको गुना कर दिए तो कितना आ गया? 36 आ गया। अब 36 का ये तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का होता है। बात खत्म, सिंपल। अलग नंबर रहेगा तो एक के गो में गुना करके लिख दीजिए, और सेम नंबर रहेगा तो उसे जो नंबर से गुना करे, देख लीजिए कौन नंबर 2 बार आया उसी नंबर को लिख दीजिए। समझ गए? तीसरा है। चौथा देखिए, यहाँ मान लीजिए कि 20 × √5 है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं 4 × √5, तो कह रहा है कि 20 में से 4 को गायब कर दीजिए। ध्यान रखिएगा 4 को कई बार लिखा गया है कि 20 आ गया है तब 5 बार, और किसको मतलब 5 बार जो है, मतलब किसको जो है कि 20 बार लिखा गया था 4 के हिसाब से, तो √5 को तो आ गया ना। ये रूट वाला से रूट वाला नहीं कटेगा, याद रखिएगा। जे कटेगा नंबर वे कटेगा। ठीक है, एक और इसका उदाहरण दे दे रहे, जैसे कि 36 है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे रहेगा 36 × √2, यहाँ लिखा हुआ है 18 × √2, सॉरी यहाँ पे √5 से √5 कट गया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेम से सेम कट गया, यहाँ पर ये एक बार में और 3 बार में कितना? 1/3। अब मान लीजिए कि डिफरेंट रहेगा, यहाँ 16 है, यहाँ √5 है, यहाँ क्या हो जाएगा? √, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 है, यहाँ √15 है, तो आसानी से करेगा क्योंकि एक प्रजाति के होगा ना तो काट देगा। अब मान लीजिए यहाँ 5 यहाँ 7 तो कटवे नहीं करेगा, तो देखिए इसका कट जाएगा 4 बार में, और इसका अगर कैंसिल करेगा तो 3 बार में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4, यहाँ नीचे रह जाएगा √3। समझ गया ना? ये कंडीशन आएगा।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√3 ये लिख सकेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं, हो गया ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। डिफरेंट रहेगा तो कटवे नहीं करेगा, छोड़ देना है। मल्टीप्लाई में तो कंबाइन कर देंगे, इसमें कोई कंबाइन नहीं करेंगे, ये रूल होता है, समझ गया ना। और एक चीज बता दे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, अब देख लीजिए यहाँ बताइए तो कै गो है, ये पावर है रूट का, स्पेशली अपना पावर, उससे का क्या मतलब है। यहाँ 3 गो, यहाँ 1 गो, तो मिलकर कै गो हो गया 4 गो। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो समझ गया ना, इस तरीके से ये ऑपरेशन वाला है। और ये ज्यादातर आपको कौन क्लास में पूछता है तो ध्यान से सुन लीजिए, ये आपको 10th में मिलेगा एक बार। क्या बोर्ड का पैटर्न सेटिंग करता है, दिमाग मठियारे सब है कर सके, ऐसा लेवल पे सेटिंग कर देता है कि बच्चा वहां जाता तो सीखता है, समझ गया ना। तो क्यों ना अभी से अगर उसको दिमाग में फिट करके स्केलिंग टर्म पे अगर सिखाया तो पैटर्न ठीक करके बच्चों आप सीखो। ये मत बोलो कि हम इस क्लास में आगे जाएंगे तो सीखेंगे ना, गारंटी है कि आगे जाने के बाद रिजल्ट लाइफ का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज सोइएगा सुबह जगिएगा कि नहीं जगिएगा कोई गारंटी नहीं है। तो पहले से सीखे रहिएगा तो कोई भी आपको स्टडी के एरिया में, जोन में कोई भी आपको डिफीट नहीं कर सकता है। आप लूज फील नहीं करोगे, विक्ट्री फील करोगे, समझ गया ना, प्रॉफिट में फील करोगे। तो ये था आज मैंने आपको बताया, ये मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, इस तरह का यूज कर सकते हैं आप, बुक्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। श्योर बना के देखिए, बनेगा। रूट वाला में अगर कोई नंबर दे दे तो उसका नंबर को तोड़ने आता है ना, एलसीएम अगर आप सीखे हो तो एलसीएम से निकाल के फिर फिट करके उसको बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे नंबर का भी क्वेश्चन देता है, बना के देखना। और जब आपके पास वीडियो जब पहुंचेगी ना तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करना, या मैसेज के माध्यम से आप मुझ तक अपना सेंड भी कर सकते हैं क्वेश्चन। उस कमेंट्स में जब हम आपके क्वेश्चन को देखेंगे तो जरूर से जरूर मैं उसका सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट बेहतरीन दूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे, जो वहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन, ओके। they are given as simple solution and easy solution, okay. So meet you next topic, next video with you. So I like, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.